हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 12वीं का 5वां लेसन कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना और उसकी चुनौतियों के विषय में समझाऊंगी। इस लेसन में मैं आपको कांग्रेस जब से बनी और अब तक उसने क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे अपने आप को पुनर्स्थापित किया और जो इंदिरा गांधी है उसकी इसमें क्या क्या भूमिकाएं रही आदि के विषय में समझाऊंगी। एग्जाम के मद्देनज़र ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12वीं की बुक स्वतंत्र भारत की राजनीति का 5वां लेसन कांग्रेस प्रणाली, चुनौती एवं पुनर्स्थापना। मतलब क्या है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस प्रणाली के सामने क्या क्या चुनौतियां आई और उसने आपको कैसे स्थापित किया, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की। तो ये हुई थी 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ। ये हुआ था 1969 में। 1969 में कांग्रेस के अंदर जो है श्रीमती इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अगला है नेहरू जी की मृत्यु के बाद कौन प्रधानमंत्री बना। तो ये बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कौन प्रधानमंत्री बना, तो वो बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता किन देशों के बीच में हुआ। तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ताशकंद समझौते के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे क्वेश्चन आता है मध्याह्न भोजन किस राज्य में और किसने शुरू किया था। तो मध्याह्न भोजन जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, ये सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू करवाया था और सिंडिकेट के जो प्रमुख थे के कामराज, उन्होंने इसको शुरू करवाया था। आगे आता है भारत में चौथे आम चुनाव कब हुए। तो ये हुए थे फरवरी 1967 में। भारत में 5वें आम चुनाव कब हुए, फरवरी 1971 में। और इसमें किस पार्टी की जीत हुई, इसमें हुई थी श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत और वो प्रधानमंत्री बनी थी। किस कारण से, गरीबी हटाओ नारे की वजह से। तो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना। आया राम गया राम का मुहावरा 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में दल बदल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो ये हुआ था हरियाणा में। इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आया राम गया राम का मुहावरा किससे संबंधित है, तो ये दल बदल से संबंधित है। ये कब आया, 1967 में आया। किस राज्य में प्रसिद्ध हुआ, हरियाणा में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। और जो दल बदल है वो विरोधी अधिनियम किस वर्ष पास हुआ, ये 1985 में पास हुआ। आगे आता है सन 1971 में जो आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। तो ये थे गाय और बछड़ा। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, हाथ के निशान को बता देते हैं, लेकिन 1971 में जो है हाथ का निशान नहीं था, पंजे का निशान नहीं था, उस समय था गाय और बछड़े का निशान। आगे आता है कांग्रेस सिंडिकेट में किस तरह के नेता थे। तो सिंडिकेट में थे वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता। आगे आता है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, किसमें, बिहार आंदोलन के समय पर। आगे आता है प्रिवी पर्स की समाप्ति कब हुई। ये हुई थी 1971 में। कब हुई, जब जो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो उन्होंने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था 1971 में प्रधानमंत्री बनते ही। अब आता है क्वेश्चन कि प्रिवी पर्स है क्या। तो ये है कि जो भूतपूर्व रियासत थी 565, उनके जो शासक थे उनको जो है कुछ भत्ते और जेब खर्च दिया जाता था सरकार की तरफ से। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में इसे समाप्त कर दिया था। इसे प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड लाइन से आप क्या समझते हैं या उससे क्या तात्पर्य है। तो 1971 के जो चुनाव हुए थे उसमें गैर साम्यवादी और जो गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने चुनाव में गठबंधन बनाया जिसे ग्रैंड लाइंस के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या था कि चुनाव जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी व्यक्तियों को इकट्ठा किया और एक रणनीति बनाई ताकि वो चुनाव जीत सके। उसे ही ग्रैंड लाइंस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। तो देखिए गरीबी
असमानता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन उस समय के अनसुलझे सवाल थे। कैसे थे कि जो गरीबी की समस्या थी, जिसके कारण समाज में भारी विषमता मौजूद थी। उसके बाद क्या था, क्षेत्रवाद अपने पैर पसार रहा था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र विफल हो जाएगा और देश जो है दोबारा से विखंडित हो जाएगा। इसलिए इस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद से क्या तात्पर्य है? मतलब जिन लोगों की विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिलती, जो कांग्रेस के नहीं है, उनको गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। क्या हुआ, 1967 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से विरोधी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया, एक तालमेल बनाया, उसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा गया। और ये जो गैर कांग्रेसवाद शब्द है, इसके जनक थे राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक गठबंधन क्या है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गठबंधन क्या है। तो देखिए, राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत भारत में 1967 के बाद हुई। राजनीतिक दलों का सरकार बनाने के लिए चुनाव से पूर्व या बाद में किया हुआ आपसी समझौता राजनीतिक गठबंधन कहलाता है। मतलब क्या होता है कि जब किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं आता तो वो क्या करता है, अन्य पार्टियों को मिला के सरकार बनाने का उद्देश्य पूरा करता है। ये उद्देश्य वो चुनाव से पहले भी गठबंधन कर सकता है, उसे लगता है कि मेरा बहुमत नहीं आएगा, और ये अगर नहीं आता तो बाद में भी कर सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, वो है सरकार बनाना। अगला क्वेश्चन है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता के क्या कारण थे? या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के क्या कारण थे? तो देखिए, 1971 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने 518 में से 352 सीटें प्राप्त की थी, यानी भारी बहुमत उसको मिला था। तो इसके रीजन क्या है, कारण क्या है? सबसे पहले तो है गरीबी हटाओ का नारा, जिससे जो निर्धन जनता थी वो बहुत प्रभावित हुई। दूसरा क्या है, समाजवादी नीतियों का लागू करना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये 1969 में किया गया था। और साथ साथ उन्होंने एक 1967 का 10 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया था, उससे जनता बहुत प्रभावित थी। अगला उन्होंने क्या किया कि जो 1971 के चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने कुशल नेतृत्व दिखाया, उसके कुशल नेतृत्व के कारण जनता उनके साथ हो गई थी। अगला है प्रीवी पर्स की समाप्ति। चुनाव के बाद उन्होंने क्या किया कि प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी थी। मैंने आपको बताया था क्या था, जो भूतपूर्व रियासत के शासक थे उनको एक जेब खर्चा दिया जाता था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आता है 1969 के विघटन के बाद। आप सभी को पता है 1969 में कांग्रेस का विघटन हो गया था। उसके बाद भी कांग्रेस को एक मजबूती से बनाए रखना, कांग्रेस की पुनर्स्थापना करने के कारण जो है लोग उससे बहुत प्रभावित थे। और एक जो मेन चीज़ है वो ये थी कि उस समय प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हुई, क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला जो है प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। आगे आता है क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री के काल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो सबसे पहली जो चुनौती रही वो थी कि मानसून असफल होने के कारण खाद्यान्न संकट आ गया था, और दूसरी जो चुनौती हुई वो थी 1965 का भारत पाक युद्ध। ये दोनों ही चुनौतियाँ ऐसी थी जो श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में आई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे हुई कि सबसे पहले है मोरारजी देसाई का वित्त मंत्री के पद से हटाना। मोरारजी देसाई क्या थे, उस समय वित्त मंत्री थे, और जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी चाहती थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स की समाप्ति, इन मुद्दों पर मोरारजी देसाई का उनसे मतभेद हो गया। इस वजह से उनको जो है वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया। दूसरा क्या है, जो त्याग पत्र दिया मोरारजी देसाई ने, सिंडिकेट का जो है उसमें विरोध हुआ और इसके कारण पार्टी में क्या हुई, अंतर्कलह हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट है 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव। देखिए 1969 में जो राष्ट्रपति के चुनाव होने थे उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी की असहमति के बाद भी सिंडिकेट ने संजीवा रेड्डी, जो कि उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे, उसको कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। ठीक है, अगला फिर क्या हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो नहीं चाहती थी संजीवा रेड्डी को, तो उन्होंने क्या किया, वीवी गिरी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे उनको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो है राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कर दिया, और वीवी गिरी जो है चुनाव जीत गए। इससे पार्टी में क्या हुई, इससे पार्टी में कलह हुई और ये जो मतभेद था ये सबके सामने आ गया। अगला पॉइंट क्या है, सिंडिकेट और युवा तुर्क में
मतभेद। देखिए, युवा तुर्क के जो नेता हैं वो थे चंद्रशेखर, कृष्णकांत और मोहन धारिया, जबकि सिंडिकेट के नेता थे के कामराज, एस के पाटिल और अतुल घोष। इन दोनों के बीच में क्या था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स की समाप्ति के ऊपर मतभेद हो गया। युवा तुर्क क्या चाहता था कि जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हो और प्रीवी पर्स की समाप्ति भी हो, जबकि सिंडिकेट जो है वो नहीं चाहते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स की समाप्ति हो। तो इन दोनों का क्या है, इसमें विरोध हो गया, मतभेद हो गया और इसके बाद क्या हुआ कि पार्टी का टूटना तय हो गया था। इसके बाद एक और घटना घटी कि इंदिरा गांधी जो थी उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। किस वजह से? अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर। इस पर इंदिरा गांधी ने एक नई पार्टी का गठन किया और कहा कि जो जहां मैं हूं वहां पर ही कांग्रेस पार्टी है। इस पर क्या है, दो कांग्रेस हो गई, एक पुरानी कांग्रेस और एक नई कांग्रेस। इस प्रकार जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी की 1971 के चुनाव के बाद पुनर्स्थापना कैसे हुई? पुनर्स्थापना क्या होती है? दोबारा से स्थापना करना। क्या होता है इससे पहले कि 1967 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी के हाथ से 8 राज्य निकल गए। इससे पार्टी में युवा तुर्क और सिंडिकेट में घमासान हो गया। कैसे हो गया कि युवा तुर्क ने जो है सिंडिकेट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि इतने सालों से जो पार्टी बहुमत से जीतती थी उससे 8 राज्य कैसे निकल गए। तो इसमें क्या हुआ कि इन दोनों में घमासान होने के कारण 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी जी को लगा कि ऐसे तो पार्टी समाप्त हो जाएगी, तो उसने क्या किया, पार्टी की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य किए जो उसकी पुनर्स्थापना में सहायक सिद्ध हुए। पहला कारण क्या है, गरीबी हटाओ के नारे से जीत का आधार तैयार करना। 1971 के चुनाव में उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिससे जो है आम जनता बहुत प्रभावित हुई और इससे जीत का आधार तैयार हो गया। दूसरा कारण क्या रहा कि 1971 के चुनाव में चमत्कारिक नेतृत्व द्वारा जीत की प्राप्ति, मतलब उसने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे भाषण दिए जिससे जो है जनता बहुत प्रभावित हुई और इस चमत्कारिक नेतृत्व के कारण ही जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। आगे है समाजवादी नीतियों को अपनाया। क्या किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को अपनाया। जहां भी वो जाती थी अपने भाषण में समाजवादी नीतियों को लाती थी, इससे लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। अगला पॉइंट है, 1971 के चुनाव में कांग्रेस के पास देश के विकास हेतु निश्चित एजेंडा एवं कार्यक्रम था। मतलब 1971 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक निश्चित सा एजेंडा बनाया और उसका एक कार्यक्रम तैयार किया कि वो कैसे कैसे देश का विकास करेगी। इसके बाद जो है जनता उनसे बहुत प्रभावित थी। अन्य पार्टियों के पास जनता को जो है ऐसा एजेंडा या कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहा था। 1971 के युद्ध में भारत की जीत के कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। मतलब 1971 में आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें भारत की विजय हुई और उस समय कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिष्ठा थी उसमें वृद्धि हुई। और 72 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जो है कांग्रेस पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त की। इससे जो है कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना हुई। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।